तो इन चट्टानों के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया का जमीन के ऊपर दिखने वाली बड़ी संरचनाओं जैसे पहाड़ों के लिए क्या मतलब है? जीसी लियोन में वलित पर्वतों यानी फोल्ड माउंटेन्स के निर्माण पर खास जोर दिया गया है। वलित पर्वत, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, चट्टानों की परतों के मुड़ने या वलित होने से बनते हैं। ये तब होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और उनके बीच की चट्टानें संपीड़न बलों, कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण सिकुड़ जाती हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जैसे एक मेज पर एक कपड़ा बिछा हो और हम उसे दोनों सिरों से एक दूसरे की ओर धकेलें। कपड़े में जो लहरदार सिलवटें बनेंगी वही वलित पर्वतों की तरह है। बहुत अच्छा उदाहरण है। भूविज्ञान में हम इन सिलवटों को नाम भी देते हैं। जो हिस्सा ऊपर की ओर उठता है उसे अपनति यानी एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो हिस्सा नीचे की ओर धंसता है उसे अभिनति सिनक्लाइन कहते हैं। बिल्कुल। दुनिया के जितने भी महान और ऊंचे पर्वत हैं, हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, ये सभी युवा वलित पर्वत हैं। अरे, ये हमें सीधे 2013 के सिविल सेवा प्रीलिम्स के एक प्रश्न से जोड़ता है। बताइए। प्रश्न था कि पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाने के लिए कौन सी शक्तियां जिम्मेदार हैं? विकल्पों में प्लेट मूवमेंट, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल जैसी चीजें थीं। और ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूपीएससी आपसे केवल ये नहीं जानना चाहता कि वलित पर्वत क्या हैं, बल्कि ये भी कि वो बनते क्यों हैं। सही। इसका जवाब पृथ्वी के अंदर छिपी ऊर्जा में है। पृथ्वी के कोर से आने वाली भूतापीय ऊर्जा ही मेंटल में संवहन धाराएं पैदा करती हैं, जो ऊपर की प्लेटों को हिलाती हैं। मतलब प्लेट मूवमेंट्स। हाँ, और यही प्लेट मूवमेंट पहाड़ों को जन्म देता है। ये एक चेन रिएक्शन है। मतलब ये कि सिर्फ क्या है ये जानना काफी नहीं, क्यों और कैसे है ये समझना परीक्षा के लिए जरूरी है। बिल्कुल, यही क्रक्स है। ठीक है, हमने